अच्छा भैया, आराध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो माँ शीतला मंदिर मिर्जापुर से नमस्कार प्रणाम बा। तो कहना है भैया, 4 लाइन भूमिका है। तो पाक बरदान आल्हा अमर हो गया, वीर उदल कटेगा जहां में अमर। दुश्मनों से निडर दोनों भाई रहे, राज आल्हा चलाता महोबा नगर। छतरी जो असल सर झुकाता नहीं, जान जाए भले जंग मैदान में। चल दिए घूमने पीर उदल मगर, आज्ञा भाई से लेकर के सम्मान में। ए भैया, पहले बात को आप लोग समझ लीजिए। देखे, एक दिन के बाद सामने हो उदल बोले अपने बड़े भाई आल्हा से कि भैया हम घूमने के लिए माड़ोगढ़ जाना चाहते हैं। आल्हा बोले कि ठीक है भाई उदल, तुम्हारा घूमने का शौक है तो हमारे तरफ से आज्ञा है, तुम जा सकते हो। अपने भाई से इजाजत लेकर के उदल घूमने के लिए तैयारी बना लिए। लेकिन तरज लगल भैया वही गजल का अंदाज में। मास्टर कैसे हो? तो तेरे दरबार का चल के तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे करीना, हम भी देखेंगे। अरे अगर मर्जी हुई मालिक तोरे मदीना, हम भी देखेंगे। ई तो गजल का अंदाज बा, लेकिन बिरहा में कितना सुंदर भाव हमारे कवि राज बहादुर जी भाव दिए हुए हैं। तो कहना है विनोद भैया, लोहा से लोहा टकराए, लोहा से लोहा टकराए रे जवानी उसको कहते हैं। जवानी उसको कहते हैं। अरे समर में झंडा जो फहराए रे तूफानी उसको कहते हैं। आया भैया, देखें उदल जो है अपने भाई से आदेश लेकर और माड़ोगढ़ घूमने की तैयारी बना लिए। लेकिन कैसे जा रहे हैं, वही कव्वाली का नज्म बा भैया। सजाकर घोड़ा तेगा बांध के कमरिया में, पहुंच गए उदल माड़ोगढ़ के फूलवरिया में। आ गए महिल
मामा उदल के समनवा तब कहे कि भागा नहीं बचे ना पर नवायब। यहाँ का राजा करिया जाम्बे नाग काला है, तुम्हारे पिता को तेगा से मार डाला है। काट के शीश टांगा है बरगद की डरिया में, कसम खाया काट के शीश टांगा है बरगद की डरिया में। बात सुनते उदल के आंसू भरी नजरिया में, कसम खाया उदल चुनौती मैं रचाऊंगा, पिता का बदला अपने जीते जी चुकाऊंगा। ए भैया देखें, जौने समय उदल माड़ोगढ़ के फुलवारी में पहुँचले न, उनकी आंखों के सामने माहिल मामा दिखाई दिए और माहिल मामा कहलन कि अरे उदल यहाँ कैसे आ गए। उदल कहलन कि काहे मामा बात का हो, मैं घूमने के लिए आया हूँ। माहिल मामा कहलन कि अरे यहाँ से बहुत जल्दी से भाग जाइए वरना तेरी जिंदगी बचेगी नहीं। ए भैया बतौलन कि यहाँ का राजा करिया जाम्बे नाग काला है, काला नाग है, तुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। तुम्हारे पिता का सर जो है काट कर बरगद की डार में टांग दिया है। ए भैया इतना बात सुनते ही उदल की आंख में आंसू भर गए और कसम खा लिए, कहलन कि ठीक है मामा, तो मैं अपने जीते जी अगर अपने पिता का बदला नहीं चुकाया तो आज से मेरा उदल नाम नहीं। थोड़ा घुमा कर वापस चल देते हैं, महोबा पहुंचते हैं, लेकिन वहां का वातावरण होता क्या है भैया, तर्ज लगल मास्टर। ए भैया यही गीत का लाइन बा फिल्म का नाम पाकीजा से। ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो, अरे वो बाके यार हो, ठाड़े रहियो। ए भैया ई त गीत रहल, लेकिन हमारे बिरहा में कितना सुंदर भाव हमारे बड़े भाई कबीराज बहादुर जी ने दिए हैं। तो कहना है, क्या कहना है विनोद भैया। पहुँचे उदल पहुँचे उदल पहुँचे उदल माता जी के पास हो, पहुँचे उदल। अंतरा में भाव रो के कहे माँ से फाटल छातिया, हमसे बताऊ नहीं बीती हुई बातिया। कैसे कैले बाटू तू बरदास हो, कैसे कैले। ए भैया उदल घोड़ा घुमाकर पहुंचते हैं अपने महोबा नगर में, अपने माता रानी देवला के पास। और माता रानी देवला से कहलन कि माँ तूने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि हमारे पिताजी के मौत की बात छुपाकर हमसे रखी हो। माँ आज मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज मैं अपने पिता का बदला चुकाने जाऊंगा माड़ोगढ़। देवला जो है अपने बेटे उदल को गले से लगा लेती है, कहलन की जीते रहो बेटा, आशीर्वाद विजयी भव।
अरे आज्ञा पाकर माता से उदल तेगा को चूम रहा, आग लग गई सीने में गर्मी से व्याकुल झूम रहा। बोले तब उदल आल्हा से मारोगर मैं जाऊंगा, दुश्मन जिंदा है धरती पर पापी को मार के आऊंगा। जीना ऐसा है व्यर्थ मेरा दुनिया में जब से शान नहीं, विधवा कर दिया है माता को बर्दाश्त मुझे अपमान नहीं। ए भैया देखिए अपने माँ से आशीर्वाद पा करके उदल पहुंच गए अपने बड़े भाई आल्हा के पास। कह रहे कि भैया भैया हमरे छत्री कुल में एक दागी लग गया बा भैया। आल्हा कहन के रे भाई उदल कौन सा दागी लगल है भैया? तो उदल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भैया? टेरी के अंदर कितना बेजोड़ बात कभी जी भाव दिए हुए हैं विनोद भैया। अरे हत्यारा बाटे पापी करिया, पिता के मार के टांगे बाबर गद की डरिया। अरे हो डरिया, अरे हो डरिया। अरे पिता के मार के टांगे बाबर गद की डरिया, हत्यारा बाटे पापी करिया। इतना बतिया सुन करके आल्हा के जीने में अगिन, आल्हा के सीने में अगिन का ज्वाला फूंक दिया। कहलन कि ठीक है भाई उदल, चलिए मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन ये भैया आल्हा के साथ उदल, डेभा तिवारी, चाचा सैयद मलखान, पांचों आदमी चल देते हैं माड़ोगढ़ के किला के पास। कैसे भैया हो तैयारी बनौलल, कौने भेष में जा रहे हैं? और तरस के बोल वही बा, कौन गीत का संगीत बा भैया? ए विनोद भैया वही गीत का संकेत बा। फिल्म का नाम हो दगाबाज बलमा। हाँ कैसे मालिक? ए यही तरज के बोल हो, कहना है क्या? अरे कहां तू कहीं लग करे जा कुहू काई के, मोह जाके माँ हे हो दगाबाज बाले माँ, हे हो दगाबाज बाले माँ। भैया हो यही गीत का लाइन बा, लेकिन बिरहा में भाव बा। कितना सुंदर भाव कवि जी दिले हुए। तो कैसे माड़ोगढ़ की तैयारी बनोले पांचों आदमी? कैसे भैया? तब पांचों जन चले रूप जोगी का बनाई के, अरे गाँव टेरी टेरी के सारंगिया, लागेला सोहामन की तरह गिया, लागेला सोहामन की तरह गिया। ए भैया लेकिन बात सामने हो, अंतरा में भाव हो। उदल कहते हैं क्या कहते हैं? झूलत बाटन बाबा कौने डारी में झूला नावा, देखाई बादे लागा बाटे जोगियन का मानावा।
दागी से पावा नहीं अब आया सीसावा। अरे घूमता घूमता बीता बारह रे बड़ी सवा। तो जौन दिन पूरा होई हमारी तपस्या, अरे दिलवा में लागी बात लागिया, लागेला सोहावन की तरह गिया, लागेला सोहावन की तरह गिया। ए भैया, आल्हा उदल, डेभा तिवारी, चाचा सैयद मल खान, पांचों आदमी जोगी का भेष बनाकर ये भाई बाबू सरंगी बजावत की, गीत गावत की पहुंच गईलन करिया राजा के महल के पास। और इधर राजा करिया रानी कुसुमा महल के अंदर ए भैया बैठे हुए थे। सिंहासन पर राजा करिया बैठे थे, बगल में उनकी रानी जो है कुसुमा बैठी थी। बगल वाले क्वार्टर में उनकी बेटी बिजमा भी बैठी थी बाबू। लेकिन जब महल के अंदर मीठा मीठा राग सरंगी का आवाज सुनाई पड़ल है, तो राजा साहब अपने मंत्री से कहलन कि मंत्री जी, कहलन कि हाँ हजूर, कहलन कि जाओ जो बाहर जोगी गीत गा रहे हैं उन्हें बुला लाओ और हम गीत सुनेंगे। भैया राजा का आदेश पाकर मंत्री महल के बाहर आया, जोगियों से बोला कि हे जोगी बाबा लोग, चलिए आप लोगन के हमार राजा साहब महल के अंदर बुलावत होंगे और गीत सुनेंगे गीत। भैया पांचों जोगी खुश हो गए और पहुंच गईलन राजा साहब के दरबार में। तो वहां का वातावरण होता क्या है, तरज लगल मास्टर, तरज के बोल वही बा। कौन भैया? लेकिन कहना है, देखा फैजाबादी इजहरिया में प्रेम बाबू कैसे, अरे हाथ में मेहदी, अरे हाथ में मेहदी, अरे मांग से नूर, बर्बाद कजरवा हो गईल बर। यही गीत का लाइन बा, लेकिन बिरहा में भाव बा। कितना सुंदर भाव कवि जी बिरहा में देले हुए। तो कहना है क्या, जब महल के अंदर पांचों जोगी पहुंचले तो वहां का वातावरण होता क्या है, अरे चाँद जैसे उदल का चमकई सूरत, अरे बिजाना से नजरिया लड़ी गईली हो, बिजाना से नजरिया लड़ी गईली हो, बिजाना से नजरिया लड़ी गईली। तो चाँद जैसे उदल का चमकई सूरत, अरे बिजना से नजरिया लड़ी गईली, अरे बिजना भी जैसे सोने का मूरत, चदवा में चदनिया छिपी गईली हो, चदवा में चदनिया छिपी गईली हो, चदवा में चदनिया छिपी गईली। तो बिजना भी जैसे सोने का मूरत,
अरे चंदवा में चदनिया छिप गईली, अरे आँखी से बिजनाई सारा करत मुराहा के कटरिया लगी गईली हो, मुराहा के भैया हो कहना है तो आँखी से बिजनाई सारा करत, अरे मुराहा के कटरिया लगी गईली और पहुँचे उदल तब सारंगी टेरत दिलावर से दीदरिया हो गईली हो, दिलावर से दीदरिया हो गईली हो, दिलावर से दीदरिया हो गईली। ए भैया बिजना आँख से इशारा किया, उदल पहुंच गए बिजना के पास। बिजना बोली कि अरे आप तो जैसे राजकुमार की तरह लग रहे हैं, कहाँ है आपका राजमहल, क्या नाम है आपका? ए भैया लेकिन उदल भेद लेने के लिए बोले, प्रिय मेरा नाम तो उदल है, महोबा है राजमहल, लेकिन एक बात है। ए भैया बिजना कहले इसकी कौन सा बात है? भैया कहने की यही बात है कि पहले हमको किला का रास्ता तो बताओ। बिजना बोली कि ठीक है, लेकिन हमारा हार्दिक इच्छा, हमारा मन आपसे शादी करने को है। उदल कहने की ठीक है भाई, किला का रास्ता बताइए, मैं शादी करूंगा तुमसे और तुझे ले चलूंगा। भैया हो बिजना कहले की सरकार किला का रास्ता बताना आसान है, लेकिन वहां जाना कठिन है। उदल करण की ठीक है भाई, कठिन है तो उसको हम समझेंगे, लेकिन बताइए। तो बिजना किला का रास्ता बताती है। विनोद भैया तर्ज बदल गए, तरज का बोल वही बा। देखा कौने दुल्हन का दुल्हा, कौन दुल्हन का मर्द प्रेम भैया वो परदेसी रहलन और एकदम नया नया गौना अपने दुल्हन का कराई के घर में बसाई के 1 हफ्ता 10 दिन समय घर में बिताई के भैया चल गईलन कमाई करे। वही कहना है क्या दुल्हन क्या करे। अरे गाना कराई पिया, अरे घर बैठा वाला, अरे अपना नौकरिया में अरे लागल रे परदेसी दगा दई के, अरे भागल रे परदेसी दगा दई के। ए भैया जौने समय उदल को रास्ता बतौले से बिजना पांचों जोगी चल देले किला की ओर कैसे जा रहे हैं। किलवा की ओर चले 5 जोगी, अरे तेगा समरा में अरे बाजी रे बिजाना भई उदल पर, राजी रे बिजाना भई उदल पर। लेकिन अंतरा में भाव हो कहना है क्या। अरे उदल कहाई जम के होई लड़ाई, पापी से ले भाई बदलवा चुकाई, अरे खुनमा का बदला कर बयाजा खुनावा, दुश्मन बाटाई बड़ा नाजी रे
बिजना भई उदल पर, राजी रे बिजना भई उदल पर। उदल कहलन देभा तिवारी से कि तिवारी जी अगर आज विजय प्राप्त हो गया तो एक काम और पूरा होगा। तिवारी जी कहलन कि और क्या पूरा होगा उदल? तो उदल बता रहे वही अंतरा कैसे भैया। अरे करिया का बेटी बा सुंदर सयानी और हमारे ऊपर बाटे दिल से दीवानी। भैया यही कहलन कि हमारे ऊपर बाटे दिल से दीवानी। अरे दुश्मन अगर जाए रण में माराई, अरे टोला भी ले चलबई साजी रे बिजना भई उदल पर, अरे राजी रे। ए भैया देखा उदल यही बात के बतौलन देभा तिवारी से। करण की तिवारी जी करिया की बेटी सुंदर सयानी है भैया बिजना, और अगर दुश्मन समर मैदान के अंदर मरा जाई, विजय प्राप्त अगर आज हो गया तो समझ लीजिए कि यहाँ से दुल्हन का डोला भी लेकर चलूंगा। भैया पांचों जोगी पहुंच गए किला के पास। उसी जगह बरगद का पेड़ भी था और उदल चढ़ गए पेड़ के ऊपर, उतार लाए अपने पिता का सर। तो ये भैया ललकार करके कहते हैं कि अरे पापी करिया अगर मर्द हो तो यावो समर में मैं देखूंगा बल। खूनों से प्यासी है धरती यहाँ की, यही आज करना है तेरा कत्ल। मारूंगा या तो मिटूंगा धरा पर, हरगिज कदम ना हटाऊंगा मैं। छत्री असल मैं हूँ सुन ले रे पापी, तो हिजड़ा से सरना झुकाऊंगा मैं। ए भैया लेकिन कहना है बाबू, इतना बात सुना तू करिया के दिल के अंदर गोली के समान लगल भैया, और तरज बदल गल पहापट का भाव बा। करिया के तब लगी जिगर में आगी बागी गरजा बाप। करिया के तब लगी जिगर में आगी बागी गरजा बाप, और गोली जैसे बात करे जे लागी बागी गरजा बाप। हिम्मत पापी का किला पे चढ़ के आया है, छत्री का बच्चा मैंने हूँ, हिजड़ा मुझे बनाया है। या तो जीवन दे भाई अब हम त्यागी बागी गरजा बाप, और मारो गढ़ में लागी कैसे दागी बागी गरजा बाप। ए भैया करिया अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी सारी सेना को लेकर के तैयार हो जाओ, दुश्मन हमारे किला पर चढ़ाई किया है और आज मुझे जो है हिजड़ा बनाया है, तो आज मैं देखूंगा। मैं छत्री का बेटा हूँ, एक अपमान हमसे बर्दाश्त के बाहर है भैया हो। लेकिन दूसरा अंतरा में भाव हो कैसे, अरे घोड़े पर तब की ये सवारी लसगर लेकर भारी हो, पहुंच गया तब समर के अंदर, अरे दिया तुरंत ललकारी हो। माफी जल्दी लीजिए मुझसे मागी बागी गरजा बा, और मारो गढ़ से जान न दे भाई भागी भागी गरजा बा। गद्दारों आज तुमको यहाँ से माफी मांग करके जाना होगा।
समर के अंदर पहुंच गए सारी सेना को लेकर के। ललकार करके कहता है करिया, चले गद्दारों, बहुत जल्दी से मुझसे माफी मांग लीजिए और यहाँ से वापस 5 में भी एक आदमी नहीं जा सकते हो। ए भैया इतना बतिया सुनत करिया का ललकार सुन करके उदल अगिन का ज्वाला फूंक दिया सीने में, खींच लिए तलवार म्यान से बाहर और ललकार करके कहते हैं भैया तनी उठा के दो। मारिया के बीचावा चुमई लागा देगा तब बघेला बार नैया पारा कर हो जाना नींदू दहीने पर हो जाए सवार फिर गया खटखट बजाई लगी रे तलवार घेरी घेरी तब मारई हो लागे आला उदल ताली मार मर के सेना गिराए धरती पर बहई लगी खुनवा करे धार बची जा पापी समर में करिया उदल लिहा दे शीशा उतार और दिल का याद बुझा रे उदल के ए भैया। लेकिन देखें आल्हा उदल देभा तिवारी चाचा सैयद मल खान 5 आदमी समर मैदान के अंदर ए भैया करिया के सारी सेना को मार गिरा दिए धरती पर और लहू के धारा बहा दिए। जब अकेले मैदान के अंदर करिया बचल है उदल पहुंच गए करिया के पास, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिए और करिया के सर को लेकर के रानी कुसुमा के पास पहुंचते हैं। कलन क्या रानी कुसुमा कहा अपने बेटी बिजना की विदाई हमारे साथ कर दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। देखिए तुम्हारे पति का सर मैं काट के लाया हूँ। ए भैया अंतिम प्रमाण दादा पंधारी के तरज में भाव बा कैसे मालिक। ए भैया हमारे मिर्जापुर के महान कलाकार हमारे अखाड़े के जन्मदाता बिरहा के गुरु पंधारी अपने जमाने में गावत रहन। भैया का गावत रहन एक लाइन उठकर लटका बा कैसे। अरे या बना मिली ये भैया या बना मिली ये बाबू बना मिली देसी घिया नहीं का सोहारी या बना मिली। ए भैया ई तो हमरे गुरु पंधारी के तर्ज रहल, लेकिन आज बिरहा जगत में बिरहा के कलाकार तनी सा लाइन चेंज करके गावे लगलन। कैसे कहना है भैया। अरे पूरा किया तमन्ना उदल भरी का झोलावा त रानी जल्दी से सजावा दई के जाई डोलावा। बिटिया का कुसुमा तब कई दिन विदाई नावल खार उदल गाय तब पाई जेकर कीमत दुनिया में या न मोलावा रानी जल्दी से सजावा लेके जाई डोलावा। अरे मारो गढ़ा में उदल तब झंडा फहराए पिताजी के साथ शीश करिया का भी लाए। देखिन माता देवला तब
खुशी चलवा रानी जल्दी से सजावा लेके जाई डोलवा। भैया दिया 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 जहांगीर जी स्वर्ग गए भैया हो। जौने समय उदल अपने दुल्हन का डोला और पापी करिया दुश्मन का सर जो है लेकर महोबा नगरी में पहुंचलन हा, तो बाबू अपने माँ के पास जब पहुंचलन, माता रानी देवला जब बहू का डोला देखलिन, साथ में करिया दुश्मन का सर देखलिन, ये भैया अपने बेटे उदल को गले से लगा लिहलिन और आशीर्वाद दिलिन, कहलिन कि विजयी हो बेटा, जीते रहो। तो आखिरी प्रमाण गुरु घराने का परिचय। जहांगीर जी गए जहां से सारी का झंडा गाड़ा, बुद्धि यादव पंधारी कहा रंगीन अखाड़ा, अरे हत्यारा बात पापी करिया